नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण, जय श्री कल्कि महाराज। दोस्तों, कल्कि भगवान जो है अभी उनके आने में कितना समय है और क्या वो प्रकट हो चुके हैं, इसी बात पे चर्चा करेंगे। प्रीवियस जो पिछले कुछ वीडियोस आप लोगों ने देखे और उन पे बहुत ही बढ़िया रिस्पांस दिया, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। दोस्तों, अभी आप सभी ने देखा कोरोना जैसी जो बीमारी है, पेंडेमिक है, जो 100 साल के अंदर आता है, वो आया और उसने हिला के रख दिया दुनिया को। दुनिया इतनी तेज़ी से आगे बढ़ी थी, इसीलिए बढ़ी थी कि इस तरीके के पेंडेमिक का कोई प्रभाव ना पड़े उन पे और वो उस चीज़ से रिकवर हो जाएं। लेकिन कितनी करोड़ों जानें जो हैं कोरोना लेके चले गया। आप और हम सुरक्षित हैं, इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना ने जानें नहीं ली। ठीक है दोस्तों, अब धरती के अंदर बदलाव क्या हो रहे हैं उसको समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी देखिए, नासा ने एक न्यूज़ आप लोगों ने लेटेस्ट देखी होगी कि चंद्रमा जो है वो भी अपनी धुरी बदल रहा है और उसकी वजह से, जो उसके थोड़े से खिसकने की वजह से होगा क्या, धरती पर महाप्रलय आएगी जल की, जो कि नासा ने बोला है और एक साइंटिफिक चीज़ है। आप इसको गूगल कर सकते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ को बोला है। ज़्यादा मैं साइंटिफिक आदमी नहीं हूँ तो इसके बारे में ज़्यादा आपको नहीं बता सकता, लेकिन दोस्तों इस खबर को आप सर्च कर सकते हैं कि नासा ने कहा है कि आने वाले 10-20 साल के अंदर जल प्रलय आएगी, जो कि भयंकर सुनामी का कारण बन सकता है। और यही हमने पिछले वीडियोस में कहा था कि 2030 और 40 के बीच में जो है ये सब होने की संभावना है, कि प्रलय आने की संभावना है। लेकिन ये सिर्फ संभावना ही है दोस्तों, इसके बारे में देखिए तथ्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता। जो भी वास्तविक परिस्थितियां हैं उन्हीं के हिसाब से हम इस चीज़ का चिंतन कर सकते हैं। तो अभी परिस्थितियां क्या बन रही है दोस्तों, परिस्थितियों की बात अभी आपने देखा कि कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जो कि आगे प्रलय की तरफ जाती हैं। जैसे कि दोस्तों, अभी आपने देखा कि अमेरिकी सेना जो है तालिबान से चली गई है और तालिबान फिर से सिर उठा रहा है। अब आगे चल के वो कितना मजबूत होगा इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, और कई देशों को उससे ख़तरा है, इंक्लूडिंग इंडिया, आपको पता है। और कई बड़े देशों को उससे ख़तरा है, इसीलिए उसे बैन किया हुआ था। और अब वो वापस सर उठा रहा है। वो अपने साथ कितने लोगों को जोड़ेगा अपने जैसे, और क्या रूप एक धारण करेगा, ये इसके बारे में हम नहीं कुछ कह सकते। तो एक खबर तो रिसेंट में ये है, भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं वो विपरीत हो रही हैं। अभी एशिया का जो एक बता रहे हैं केंद्र है, वो एशिया की साइड से धरती का जो बता रहे हैं कोर है, वो खिसक रही है एशिया की साइड से। और इसकी भी खबर आप गूगल कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी बाकायदा। ये वैज्ञानिक खबरें हैं और एक प्रमाण के साथ जो है प्रस्तुत होती हैं, जो कि नासा वगैरह सब इसको ऑफिशियल स्टेटमेंट देते हैं, तो वो सब आपको पता पड़ जाएगा। तो दोस्तों, कुछ ना कुछ धरती के अंदर इस तरीके के बदलाव हो रहे हैं, जो कि आने वाले समय में डेफिनेटली जो है, डेफिनेटली ये तो साइंटिस्ट भी कहते हैं, आने वाले समय के अंदर ये परिस्थितियां जो हैं ये विपरीत पैदा कर देंगे, जो कहीं ना कहीं से मानव जीवन के विनाश का कारण बनेगी। अभी जैसे नासा ने एक और चीज़ बताई कि पृथ्वी का भी दिल है, वो धड़कता है बाकायदा। और जब वो एक बार कई करोड़ों वर्षों में धड़कता है, तो ये सब अनुमान है कि करोड़ों वर्षों में वो पहले भी धड़क सकता है, उसकी धड़कन है बाकायदा। तो वो जब होता है तो उसमें बोले सब कुछ उथल पुथल हो जाता है और पूरी पृथ्वी बर्बाद होके रह जाती है। तो दोस्तों ये भी चीज़ है। तो काफ़ी सारी चीज़ें अभी जो है वैज्ञानिकों के सामने आने लगी है और काफ़ी सारी चीज़ें विपरीत हैं। जो ग्लेशियर की ग्रीनलैंड में बर्फ़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से पिघल रही है, उसके कारण वहाँ पर एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे वहाँ पर जीवाणु जो होते हैं बर्फ़ में दबे रहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार जीवाश्म मिलते हैं बड़े बड़े इनके भालुओं के, और इनके बहुत बड़े पुराने। ठीक है, तो वो सब बर्फ़ में ख़त्म नहीं होते। तो ऐसी जो जीवाणु बीमारियां हैं वो अभी बर्फ़ में दबी हुई थी, अब वो निकलने लग गई, बर्फ़ पिघल रही है, वो झीलों में आने लग गई, एनवायरनमेंट में घुलने लग गई। ठीक है, तो कोरोना जैसी और महामारी आने का खतरा तो बरकरार है ही, क्योंकि इंसान ग्लोबल वार्मिंग से भी डर नहीं रहा है और वही लाइफ अपनी जी रहा है। ठीक है, इतने घरों में एसी वगैरह सब लग गए हैं। तो ठीक है, अभी लगे हैं बहुत ज़्यादा, इनको समय नहीं हुआ है चीज़ों को। आगे चल के ये चीज़ें और बढ़ेंगी और ज़्यादा प्रकृति के साथ खिलवाड़ होगा। दोस्तों, प्रकृति अपने आप को बैलेंस कर रही है, जब तक कर रही है, उसके बाद तो आपको पता ही है प्रलय आनी ही है। तो इसमें कई सारे कारण बनेंगे और मानव का भी बुद्धि जो है वो दिन ब दिन भ्रष्ट होती जा रही है, आप देख ही रहे हैं। और घर परिवार वालों तक का आज आदमी सगा नहीं है, इससे बुरी बात तो क्या होगी, किसी और का तो क्या होगा। पहले पड़ोसी भी अपने घर के समझे जाते थे, आजकल तो कोई मतलब ही नहीं है।
तो फ्रेंड्स देखिए, मानसिक पतन हो रहा है, उसके अलावा जो है शारीरिक पतन हो रहा है आदमी का। अब वो फिजिक भी नहीं रहती आदमी की, हाइट छोटी हो गई है, बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। पहले हम देखते थे वो महाराणा प्रताप, इतने बड़ा उनका भाला है, म्यूजियम में देखेंगे आपको तो आपको पता पड़ेगा जाके, इतना बड़ा भाला एक आदमी आज का उठा नहीं सकता। तो वो आदमी क्या रहा होगा, उससे पहले के और क्या रहे होंगे। तो दोस्तों ये तो है ही, शारीरिक मानसिक पतन होता जा रहा है, हर चीज़ का पतन है मतलब कुल मिला के। तो इस महाविनाश में दोस्तों वही बचेगा जो कि प्रभु की भक्ति में लीन हो और अपने मन को साफ रखता हो। तो आप सभी लोगों से निवेदन है, अपने मन को साफ रखें, प्रभु की भक्ति करें। चाहे आप किसी भी भगवान को मानते हो, उस ऊपर वाले की भक्ति करें, तो डेफिनेटली ऊपर वाला जब आएगा, अवतार लेगा दुष्टों के विनाश के लिए, तो वो जो है आपकी रक्षा करेगा। और दोस्तों वो अवतार मेरे हिसाब से तो ले चुका होगा अब तक, क्योंकि मेरे हिसाब से 10 से 15 सालों के अंदर वो आ जाना चाहिए। तो या तो वो अवतार लेने वाला ही होगा जस्ट, या फिर वो अवतार ले चुका होगा। और कुछ लोग कहते हैं कि जैसे ही कमेंट आते हैं मेरे वीडियो पे, कल की अवतार हो चुका है, फलाना जगह है, पंजाब में है, यहाँ है, वहाँ है। तो कल की अवतार ऐसा नहीं होगा कि वो कोई आएगा और अपने फॉलोअर्स बनाएगा, उसके फॉलोअर्स तो अपने आप बन जाएंगे। जब वो आएगा तो पूरी दुनिया को पता लग जाएगा कि कल की अवतार आ गया है, मतलब इंडिया को ही नहीं, पूरा विश्व ये जान जाएगा कि भगवान आ गए हैं। उनको ये नहीं होगा कि कोई महापुरुष आया है और ये कर रहा है, नहीं, वो समझ जाएंगे कि ये तो भगवान ही है। और अंधकार का पर्दा जो है सबकी आंखों से हट जाएगा। उसके बाद सिर्फ और सिर्फ रोशनी ही दिखाई देगी। और जो सनातन धर्म का सत्य है, ठीक है, कि भाई ईश्वर है, वो सबको पता पड़ जाएगा कि दुष्टों का हमेशा नाश ही होता है, बुराइयों का अंत होता ही है, वो भी सबको पता पड़ जाएगा दोस्तों। तो पूरे विश्व को पता पड़ जाएगा। अब ये चीज़ें अलग है कि घोड़े पे आएगा, क्या करेगा, ये सब चीज़ें इनका अंदाज़ा नहीं लगा सकता कोई। लेकिन हाँ, ईश्वर का जब अवतार होगा तो फिर वो ऐसा नहीं है कि आके कहीं पे पल बढ़ रहे हैं फिर वो कुछ करें, ऐसा कुछ नहीं है। वो जब आएंगे तो पूरे विश्व को पता चलेगा। और हो सकता है कि वो प्रकट ही जो है एक जवान आदमी के रूप में हो। ऐसा नहीं है कि वो पैदा होंगे, पलेंगे बढ़ेंगे किसी के घर, हालांकि लिखा है विष्णु यश के घर पैदा होंगे, लेकिन इन चीज़ों की कोई गारंटी नहीं है दोस्तों, ठीक है। भगवान है, भगवान किसी भी रूप में कैसे भी आ सकता है। लेकिन मेरा मानना है बुराई का नाश, जब बुराई का लेवल और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है, इंसान हर तरीके से व्यथित हो जाएगा, कोई रास्ता ही नहीं सूझेगा, ईश्वर तब आएंगे। अभी ठीक है, अभी सबकी लाइफ चल रही है, तो अभी तो आने का कोई प्रश्न है नहीं। और अगर 15-20 साल में हालात ख़राब होते हैं, या 15-20 साल की भी लाइफ ऐसी रही, तो फिर कल के अवतार लेट आएंगे, अभी नहीं आएंगे। और अगर 15-20 साल के अंदर इंसान ने ऐसी परिस्थितियाँ पैदा कर ली कि खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, आदमी आदमी को मार रहा है, ठीक है, मार के खा रहा है, तो फिर कल के अवतार आ जाएंगे। और कोई गारंटी नहीं है 20 साल के अंदर ये स्थिति देखने को मिल जाए। जनसंख्या विस्फोट बुरी तरह हो चुका है। आज हम देखेंगे तो विश्व की जो है आधी से ज़्यादा जनसंख्या आप देखेंगे इंडिया, चीन और एशिया के देशों ने ले रखी है, ठीक है। तो दोस्तों क्योंकि ये सोचते समझते नहीं है हमारे एशियन कंट्रीज़ की किस तरीके से रहना है। और गंदगी भी यहाँ पे है काफ़ी सारी, और बहुत सी चीज़ें हैं जो कि ठीक नहीं है, ठीक है। आज हमारा देश है, हमारा देश भी इतने मूल्यों का हमारा धर्म है, देश है, लेकिन आज उसे कोई समझता नहीं है। तो दोस्तों यही चीज़ें हैं कि हम लोगों ने इतना प्रदूषित कर दिया धरती को, और इतना विचारों को प्रदूषित कर दिया है कि कल के अवतार के आने के अलावा कोई रास्ता है नहीं। तो वो डेफिनेटली आएंगे। और दोस्तों आप जुड़े रहिए, और इस चैनल से उसके रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं आपको ज़रूर शेयर कर दूंगा। और कोई भी साइंटिफिक भी कोई भी मूवमेंट होगा वो भी आपको पूरा बताया जाएगा। अभी आपने देखा होगा 2012 मूवी आई थी एक, आपने देखा था, जिसमें प्रलय का दिखाया गया था। उसके अंदर एक जगह की शूटिंग की गई थी, वो अमेरिका में, जो ओरिजिनल जगह है वो एक, उसको पार्क ऐसे बोला जाता है, काफ़ी बड़ी जगह है जहाँ पे गर्म झील है, धुआं वगैरह उठता रहता है, ज्वालामुखी भी है। उसमें दोस्तों 3 या 4 साल के अंदर लास्ट इतने भूकंप देखे गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा भूकंप हैं, डेली के 3-4 भूकंप वहाँ आ रहे हैं। तो ये 4 साल के अंदर ऐसी घटना देख के वैज्ञानिक हैरान है। हालांकि वो भूकंप काफ़ी कम तीव्रता के होते हैं, 3 तक मैक्सिमम, 3-4 तक उनकी तीव्रता गई है। लेकिन कई इतने छोटे होते हैं कि वहाँ लोगों को पता भी नहीं पड़ता जो घूमने जाते हैं कि भूकंप आया है। तो दोस्तों वैज्ञानिक भी हैरान है कि ये 4 साल के अंदर ऐसी क्या घटना हो रही है कि यहाँ पर इतने भूकंप सडनली आने लगे हैं। तो दोस्तों देखिए, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि विपरीत हो रही हैं, और आगे आने वाला समय मनुष्य के लिए अच्छा नहीं है। तो सभी भगवान का नाम लीजिए, जय श्री कृष्ण बोलिए हिम्मत से, और भगवान के साथ रहिए। भगवान हम सबका भला करेंगे। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।